गुरुजी, सत्यम शिवम सुंदरम का भावार्थ समझाने की कृपा करें। शिवम माने जो शुभ है, जो चौथी अवस्था है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तोड़ के जो चौथा जो अवस्था है, माने ना जागृत है, ना नींद है, ना सपना है, इन तीनों के बीच में एक अवस्था है, उसको तुरीय कहते हैं। जैसे आपको अनुभव में आया है, जब ध्यान करते हो तुम जागे भी हो और सोए भी नहीं हो, अनुभव हुआ है ना ऐसा? तो वो जो अवस्था है उसको कहते हैं चौथी अवस्था। वो स्थिति यदि साफ साफ नजर आए और वो उसमें हम स्थिर हो जाए हमारी चेतना, तब वो कहते शिव तत्व में टिक गया। वो शिव तत्व है। शिवम शांतम अद्वैतम चतुर्थम अन्यन्ते स आत्मा सविज्ञा। वही आत्मा है, वही जानने लायक है। जो शांत है, मैं हूं मगर कहाँ हूं ये नहीं पता, सब जगह हूं फिर भी कहीं भी नहीं हूं, ऐसा भास जो होता है वो शिव तत्व। वही सुंदर है, वही सत्य है, सत्य ही शिव है। तीनों एक ही है। गुरुजी, आत्मा का रहस्य क्या है? जीवन और मृत्यु का रहस्य क्या है? आत्मा का रहस्य जानना चाहता हूं, ध्यान में उतरो, मन को शांत करो, फिर आत्मा क्या है समझना है। सुनने से नहीं, बहुत सुनने से नहीं, पढ़ने से नहीं, वाद विवाद करने से नहीं, सिर्फ शांत होने से ही समझ में आएगा। दृश्य से हटकर दृष्टा में आने से समझ में आएगा। मुझे जब ध्यान करते हैं तो गलत बातों पे ध्यान क्यों जाता है? इसका कारण क्या? कोई बात नहीं, ध्यान करते वक्त गलत विचार आने दो, वो आते हैं चले जाते हैं, कहाँ टिकते हैं। गुरुजी, कुछ आपका अनुभव जो महर्षि महेश योगी जी के साथ रहा, आप बताने का। हमारे बचपन सब वृद्ध लोगों के साथ बीता। अब जब हम बड़े हो रहे हैं सब बच्चों के साथ बीत रहे हैं। बहुत अच्छे योगी थे महात्मा, बहुत प्यारे थे, हमसे बहुत लगाव था उनको। अच्छा, विज्ञान के बारे में बहुत चर्चा करते थे। आम आदमी किसी को समझ में नहीं आता, हमेशा फिजिक्स और विज्ञान और वेद के बारे में बोलते थे, किसी को समझ में नहीं आता था, फिर भी सब लोग बैठते थे। क्यों? उनके पास इतना पॉजिटिव वाइब्रेशन होता था। सिर्फ भाव से बैठोगे तो बचोगे, बुद्धि से बैठ के सोचोगे क्या बोल रहे हैं, किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा। गुरुजी, कोई आदमी गलती नहीं करता है तो उसे गलती की सजा दी जाए तो उसके पास कौन सा रास्ता बचता है? चुपचाप सजा भुगते या विरोध करे? नहीं, विरोध करे। बेकसूर सजा मिले तो पूछना चाहिए क्यों मिला है, वो अधिकार तो है, ठीक है ना। यदि वो आपके हित चिंतक न हो, गुरु न हो, आचार्य न हो, तब आचार्य गुरु हो तो बेकसूर भी शिक्षा दे सकते हैं, वो तुम्हें मजबूत करने के लिए।